हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.5 के जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहाँ से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले लिया है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि पिछली क्लास में 11 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अभी तक समझ में आ ही गए होंगे, और जिन लोगों को समझ में नहीं आए हैं तो ऊपर इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में हमको बोला जा रहा है कि लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, ये हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में, कि अगर ए बी का होल इनवर्स है तो जब ये ओपन होता है तो ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। हमको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ए इनवर्स, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अगर एलएचएस की बात करें तो एलएचएस में ए बी का मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, सो हम क्या कर रहे हैं, ए बी फाइंड कर रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में। तो 3 6 जार 18 प्लस 7 7 जार 49। ठीक है, फिर इसका दूसरे कॉलम में 3 8 जार 24 प्लस 7 9 जार 63। तो पहली रो का पहले कॉलम में किया तो यह आया, पहली रो का दूसरे कॉलम में किया तो यह आया। ठीक है, अब दूसरी रो का करेंगे पहले कॉलम में। तो 2 6 जार 12, 5 7 जार 35, इसके बाद 2 8 जार 16, 5 9 जार 45। ठीक है, तो इसकी जो अगली स्टेप है मैं यहीं की यहीं कर रही हूँ। अगर आपको उसको नोट करना है तो उसको नोट करके अगली स्टेप में जो स्टेप यहाँ करूंगी वो आपको करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 67। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 2 7, 3 + 1 4, 47। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 6 + 2 8, 87। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 5 11, कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6, 61। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब अगर ए बी का इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या नहीं। तो ए बी का मल्टीप्लाई करने पे हमको ये मैट्रिक्स मिली। अब हमको चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 67 × 61 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4087। ठीक है, 87 × 47 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 4089। ठीक है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपको मिलेगा -2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट -2 लिख रही हूँ, लेकिन आप ये लिखिए फिर उसके बाद -2 लिखिए, है ना। हमारे पास जगह की कमी रहती है, इसलिए हम कुछ स्टेप क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जो ए बी है ये इन्वर्टिबल रहेगा। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए और हमको चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप देखिए ये आपकी है 2/2 की मैट्रिक्स। तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर 3/3 की होती तो हम क्या करते, कोफैक्टर फाइंड करते, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते। बट यहाँ आसानी के साथ हम कर लेते हैं इसका एडजॉइंट फाइंड। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, तो ए बी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो ए बी का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है तो इन दोनों को करते हैं इंटरचेंज। 67 की जगह पे आ गया 61, 61 की जगह पे आ गया 67, और इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज। 47 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और 87 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। दैट्स इट। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब ए बी का इनवर्स आसानी के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो किसी का भी इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ जिस भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी से हमको एक मैट्रिक्स मिली, मल्टीप्लाई करने पे इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये आ गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आया, -2। ठीक है, और ये आया है अपना एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो ये आ जाएगा -1/2, 61 -47 -87, और ये आ गया 67। तो ये क्या आ गया हमारा, ए बी इनवर्स। मतलब हमने एलएचएस सॉल्व कर लिया। ठीक है,
LHS सॉल्व कर लिया हमने, ए बी का जो होल इनवर्स है यानी ए बी इनवर्स है वो हमारा आ गया -1/2, 61 - 87 47 67। अब आप एक चीज चाहें तो ये माइनस साइन अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे बाद में। तो LHS हमारा हो गया सॉल्व। अब RHS सॉल्व करें, ठीक, तो RHS सॉल्व करने के लिए हमको B इनवर्स चाहिए, A इनवर्स चाहिए, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो चलिए B इनवर्स फाइंड करते हैं। तो B इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो B का हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो चेक करना होगा कि इन्वर्टिबल है या नहीं। तो ये रहा हमारा B, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम कर लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड। 6 9 54, बीच में माइनस 7 8 56, तो 56 में से 54 माइनस होगा तो ये आ जाएगा -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो B है वो इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, हमको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो भाई 2/2 की मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास है, तो हम फाइंड करते हैं अब एडजॉइंट ऑफ B। तो एडजॉइंट ऑफ B कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, 9 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 9, और इन दोनों के साइन चेंज, प्लस का 7 माइनस का 7 प्लस का 8 माइनस का 8, तो ये आ गया एडजॉइंट। बस एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, डायरेक्ट इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो किसका इनवर्स फाइंड करना है हमको, B का इनवर्स। तो B इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ B। तो यही कर लेते हैं डायरेक्ट, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना आया है -2, तो ये आ गया 1/-2। अब डिनोमिनेटर में लगाने की बजाय हमने इसको न्यूमिनेटर में लगा दिया माइनस को, ठीक है, और यहाँ एडजॉइंट लिख देते हैं। तो 9 -7 -8 और 6, तो ये क्या आ गया आपका B का इनवर्स। अब A का इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले A को चेक करेंगे इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है। सो ये हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट। तो ये हमने LHS सॉल्व किया, AB का इनवर्स फाइंड किया। RHS को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमने B का इनवर्स फाइंड कर लिया, अब A का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो अब ध्यान दें, सबसे पहले चेक करेंगे कि A इन्वर्टिबल है या नहीं। तो A का हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। 3 5 15, 7 2 14, 15 में से 14 माइनस हुआ तो आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब A भी इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है तो इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज। तो 3 की जगह पे आ गया 5, 5 की जगह पे आ गया 3, 2 और 7 जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब काम खत्म, A का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो A का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कितना आया है 1, तो 1/1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, तो 1 हम नहीं लिखते। ये देखो हमने 1/1 लिखा, हमारा डिटर्मिनेंट 1 ही आया है, और यहाँ पर हमारा एडजॉइंट लिख देते हैं। तो 5 -2 -7 और ये आ गया 3। अब 1/1 का मतलब तो कुछ है ही नहीं, 1 ही है, ठीक। तो ये आ गया आपका A का इनवर्स। अब हमको एक स्टेप और करनी है, क्या, हमको फाइंड करना है B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो AB इनवर्स ये आया है, मैं इसको हटा के यहाँ पर क्या फाइंड कर रही हूँ, B इनवर्स A इनवर्स, जो कि हमारा आना चाहिए किसके इक्वल, AB इनवर्स के। तब आप देखें, तो इतना हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारा है LHS फाइंड करने पे ये आया। RHS को हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो B इनवर्स क्या आया हमारा, -1/2, 9 -8 -7 6, और A इनवर्स कितना आया है अपना, 5 -2 -7 और 3। तो बस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो B इनवर्स और A इनवर्स इक्वल टू -1/2 तो रहने दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो पहली रो का पहले कॉलम में, तो 9 5 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 16, ठीक है। तो 45 + 16 तो ये आ जाएगा 61, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बट आपको ये स्टेप करना है। पहली रो का दूसरे कॉलम में 9 7 63 माइनस का, 8 3 24 माइनस का, ठीक है। बीच में लगता है प्लस, लेकिन ये 8 माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 63 और 24 को आप ऐड कर दो, तो 4 + 3 7, 6 + 2 8, माइनस का 87, ठीक। तो पहली रो का पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में कर दिया। अब दूसरी रो का करेंगे, तो 7 5 35, 6 2
12 प्लस माइनस माइनस। अब 35 और 12 को ऐड कर लो, 5 प्लस 2 7 और 3 प्लस 1 4, तो माइनस 47। क्लियर। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 7 7 जार 49 माइनस माइनस प्लस, तो 49 और 6 3 जार 18 67। तो अब आप देख लें, यह आया था हमारा LHS सॉल्व करने पे, AB का इन्वर्स फाइंड करने पे, और ये आया है हमारा RHS सॉल्व करने पे। आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाई। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, AB का इन्वर्स फाइंड किया, ये आया। फिर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले B इन्वर्स फाइंड किया, फिर A इन्वर्स फाइंड किया, फिर हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इफ A इक्वल टू दिस, हमको मैट्रिक्स दी है 2 by 2 की मैट्रिक्स, शो दैट A² माइनस 5A प्लस 7I इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमको शो करना है और हमको इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या फाइंड करनी है, A इनवर्स। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले A² फाइंड करेंगे, मतलब A का A से ही मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले A² फाइंड करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम में 3 3 जार 9, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ठीक, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में 3 1 जार 3, 1 इंटू 2 2। ठीक, चलो अब दूसरी रो का करेंगे, माइनस 1 का 3 में, तो माइनस 3, 2 1 जार 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 2 जार 4। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अपना, 9 में से 1 माइनस हुआ तो आ गया 8, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 प्लस 2 5, 4 माइनस 1 3, ये आ गया A²। 5A फाइंड करना है, तो माइनस तो हम बाद में लगा देंगे, अभी सिर्फ 5A करते हैं। तो A² आ गया। अब फाइंड कर रहे हैं 5A। तो 5A का मतलब क्या है कि A मैट्रिक्स में स्केलर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट में स्केलर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो रहा ये A हमारा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो ये आ गया 5A। तो A² आ गया, 5A आ गया। अब 7I, तो 7I का क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, और इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब 7 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली, A² 5A 7I। तो चलिए अब हमको जो शो करना है वो हम करते हैं। तो टेकिंग LHS, A² माइनस 5A प्लस 7I। तो सबसे पहले क्या करते हैं, A² कितना आया हमारा 8 5 माइनस 5 3, माइनस 5A आया है हमारा ये 15 5 माइनस 5 10, प्लस 7I क्या आया है 7 0 0 7। बस इसको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी चीज का बस हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखो 8 माइनस 15, 8 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 15, 15 का 7, बीच में क्या लगा, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब आप यहाँ पर देखें 7 और 8 हो जाएगा प्लस का 15, प्लस का 15 माइनस का 15 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0। अब 5 की बात करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट की, 5 माइनस 5 प्लस 0, 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया, यहाँ माइनस था तो माइनस, तो ये भी हो जाएगा 0, खत्म। अब ये आ गया माइनस 5, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5, बीच में प्लस, यहाँ 0। अब आते हैं 3 पे, तो 3 माइनस 10 प्लस 7, 3 का करस्पॉन्डिंग 10, 10 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7, इधर प्लस था तो प्लस, इधर माइनस था तो माइनस। अब इसको यहीं के यहीं अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 0 हो गया, 5 माइनस 5 भी 0 हो गया, माइनस 5 प्लस 5 भी 0 हो गया, और 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 10 भी 0 हो गया। तो ये क्या आ गया
आ गया? ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो जो हमको शो करना था वो हमने कर दिया। अब हमको ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो चलिए ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इन्वर्टिबल होने के लिए हम करते हैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड। तो ये रही हमारी मैट्रिक्स ए, 3 2 आर 6, बीच में माइनस, -1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 6 + 1 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ए इज इन्वर्टिबल। तो कभी भी इनवर्स फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले ये चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, तो इन्वर्टिबल है तो क्या करेंगे, हम एडजॉइंट और फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि 2 by 2 की मैट्रिक्स तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज। तो 3 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 3 आ गया, -1 प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/, जिस भी मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट और उसी का एडजॉइंट। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट आया है 7, तो ये हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7, और ये आ गया हमारा एडजॉइंट 2 1 -1 3। लीजिए, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या करना था, हमको 2 चीज़ें करनी थी। इसको हमको शो करना था कि इसकी वैल्यू 0 है, और इनवर्स फाइंड करना था। तो ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी आप चैप्टर 3 में कर चुके हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आई होगी समझने में आपको। a² फाइंड किया, 5a फाइंड किया, 7i फाइंड किया, सारी वैल्यूज में पुटअप कर दी, आ गया हमारा 0। ए का इनवर्स फाइंड करना था, सबसे पहले चेक किया इन्वर्टिबल है या नहीं, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड किया, ये फॉर्मूला लगाया, और ये आ गया हमारा ए इनवर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, इस मैट्रिक्स के लिए हमको फाइंड करना है नंबर्स ए एंड बी। ए और बी 2 नंबर हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हमको क्या बोला जा रहा है, सच दैट a² प्लस स्मॉल a इंटू मैट्रिक्स ए प्लस b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल टू 0। तो ये चीज हमको गिवन है, ये चीज हमको गिवन है, और हमको इसके लिए फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। सीधी सी बात है, यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको a² फाइंड करना पड़ेगा, मतलब a का a से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, a का a से मल्टीप्लाई, तो 9 + 2 ये हो जाएगा 11 4 8 3, ये आ गया अपना a²। ठीक है, चलो, तो अब हमको जो बोला जा रहा है गिवन है, उससे हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है। सो वी हैव a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A, यानी कि मैट्रिक्स हमारी, प्लस स्मॉल b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले a², तो a² हमने फाइंड किया, लिख देते हैं, प्लस स्मॉल a, और इसके मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है हमारी 3 1 2 1, प्लस स्मॉल b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, जो गिवन मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो 1 0 0 1, 2/2 की मैट्रिक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, तो ये हमारी नल मैट्रिक्स हो गई। बस इसको सॉल्व करके हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, दैट्स इट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक स्टेप में यहीं के यहीं कर रही हूँ, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसकी अगली स्टेप में आपको क्या करना है, ये ए का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3a, यहाँ a, ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा a। ठीक है, तो एक स्टेप मैंने यहीं के यहीं कर दी। इसके बाद ये b का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा b 0 0 b। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहीं से भी कर लीजिए, आपको कहीं से भी a के लिए या b के लिए इक्वेशन मिल जाए, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहला ही एलिमेंट देख लेते हैं, ये क्या है 11, 11 में प्लस होगा 3a, क्योंकि 11 का करस्पॉन्डिंग 3a है, और 3 के a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है b, इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, इक्वेशन हमको मिल रही है यहाँ से, क्योंकि बीच में इक्वल है, कहीं से भी आप फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद 8
8 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2a, 2a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 इक्वल टू क्या है 0। ठीक, तो यहाँ से हम दो इक्वेशन हमको मिल गई, काफ़ी हैं, हमको अब एक्स्ट्रा इसको और इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं। यहीं से अगर आप देखें तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को देख लो, 0 का तो कोई मतलब है नहीं तो हटा देते हैं। तो इक्वेशन 2 से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 8 + 2a इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू प्लस का 8 उस तरफ जाके माइनस का 8, a इक्वल टू -4, 2 4 जार 8। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 8 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्यों, क्योंकि a और b दोनों थे, इसलिए सबसे पहले हमने 2 को सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट, एक ही नंबर था हमारा a। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 11 + 3a + b इक्वल टू 0। तो a हम फाइंड कर चुके हैं -4, इसमें पुटअप कर देंगे तो 11 + 3 में a का मल्टीप्लाई, a कितना -4, 3 4 जार 12 प्लस माइनस -12 + b इक्वल टू 0। ठीक है, 12 में से 11 माइनस होगा तो ये आ जाएगा -1 + b इक्वल टू 0, b इक्वल टू प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1। काम खत्म, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यही हमको फाइंड करना था। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इसमें हमने क्या करा, हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसके लिए हमको ये इक्वेशन दी हुई थी, a² + स्मॉल a इंटू मैट्रिक्स a + स्मॉल b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इक्वल टू 0। इसमें हमने सारी की सारी वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दी क्योंकि फिर जगह की कमी होती, तो a का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, b का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दो इक्वेशन फाइंड कर ली। आप चाहे तो कैसे कर सकते थे, 4 + a + 0 से भी कर सकते थे, 3 + a + b से भी कर सकते थे। तो कहीं से भी आप दो इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, a और b में। मैंने पहले एलिमेंट सारे के सारे और दूसरा एलिमेंट पहली रो के से दो इक्वेशन फाइंड करी, दोनों को सॉल्व कर दिया, a और b की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, तो इसलिए पेशेंस के साथ इसको समझना है, क्योंकि आप देखें हमको क्या बोला जा रहा है, ये मैट्रिक्स है। अब जैसे ही 3/3 की मैट्रिक्स आई तो सीधी सी बात है कि इसका इन्वर्स भी हमको फाइंड करना है, मतलब सबसे पहले इसके कोफैक्टर फाइंड करने होंगे, फिर इनका ट्रांसपोज करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले तो हमको ये बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स है, इसके लिए हमको ये शो करना है कि a³। अब a³ आ गया, मतलब सबसे पहले तो a का a से मल्टीप्लाई करना होगा तो a² मिलेगा, फिर a² का a से मल्टीप्लाई करने पे a³ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू 0। ठीक है, एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। तो दो चीजें फाइंड करनी है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शो करेंगे कि दिस इक्वल टू 0। तो ध्यान से समझें, a³ फाइंड करना है तो सबसे पहले a² फाइंड करना होगा हमको। तो a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमको a² मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम a² फाइंड करेंगे a का a से मल्टीप्लाई करके। तो ध्यान दें आप, पहली रो का पहले कॉलम में, तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 2 2, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो यहाँ क्या आ गया 4। अब इसका दूसरे कॉलम में तो 1 + 2 3, 3 - 1 2। ठीक है, और 3 - 3 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। क्लियर। तो पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में कर दिया हमने, हमको 3 एलिमेंट मिल गए। अब दूसरी रो की बात करते हैं। तो दूसरी रो का पहले कॉलम में 1 का 1 में तो 1, 2 का 1 में तो 2, 3 2 जार -6, तो 2 + 1 3, -6 + 3 -3। ठीक है, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में तो 1 का करेंगे 1 में तो 1 2 2 जार 4, -3 -1 + 3 1 जार 3, 4 + 3 7 + 1 8। ठीक है, फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में तो 1 का 1 में 1 2 3 जार -6, -3 × 3 3 3 जार 9, तो 6 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ आ जाएगा -5 -9 -5 -14। ठीक है, अब तीसरी रो का, तो तीसरी रो का पहले कॉलम में तो 2 का 1 में 1, -1 का 1 में -1, 3 2 जार 6, 2 - 1 1, 1 + 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। फिर तीसरी रो का दूसरे कॉलम में तो 2 1 जार 2, -1 × 2 -2, और 3 × -1 -3, तो ये तो कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -3।
इसके बाद तीसरी रो का तीसरे कॉलम में तो 2 1s are 2, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ये हो जाएगा 9 + 3 12 और 2 14। तो ये क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब के लिए क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर रहा ये, ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स रही है, ठीक, समझ में आ गई बात। ए स्क्वायर इंटू ए, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना है कि ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, उसके बाद आपको मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपको ध्यान से करना है, और हालांकि अभी तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी चैप्टर 3 में कि आप इनका मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली रो से स्टार्ट करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम में तो 4 1s are 4, 2 1s are 2, 1 इंटू 2 2, तो 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 पहली रो का पहले कॉलम। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में 4 1s are 4, 2 2s are 4, -1 इंटू 1 -1, तो 8 - 1 7। अब पहली रो का तीसरे कॉलम में तो 4 1s are 4, 2 3s are 6 और 1 इंटू 3 3, ठीक है। तो 4 + 3 7, 7 - 6 1, ठीक। तो पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में हो गया। अब दूसरी रो उठाते हैं। तो दूसरी रो का करेंगे अब हम। दूसरी रो का पहले कॉलम में तो 3 1s are -3, 8 1s are 8, 14 2s are 28, ठीक है। तो इन सभी को आप देख लीजिए। 28 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा -20, -20 + 3 -23, ठीक। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में -3 इंटू 1 -3, 8 2s are 16, 14, माइनस का 14, माइनस का 1, प्लस का 14, ठीक है। तो आप 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13, तो 13 + 14 27, क्लियर। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम में करेंगे तो -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू -3 -24, -14 इंटू 3 -42, ठीक है। अब सभी माइनस के हैं तो सभी ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 24 + 3 हो जाएगा 27 -69। तो दूसरी रो का भी काम खत्म। अब आते हैं तीसरी रो पे। तो तीसरी रो का पहले कॉलम में तो 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 1 -3, 14 2s are 28, 7 में से 3 माइनस हुआ तो आ गए 4, 28 + 4 32, ठीक है। तो इसका पहले कॉलम में। अब दूसरे कॉलम में 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 2 6 और 14 इंटू -1 माइनस का 14, 7 में 6 माइनस हुआ 1 और 14 में से 1 माइनस हुआ -13, ठीक। अब आते हैं तीसरे कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में 7, -3 इंटू -3 9, 14 इंटू 3 42, सो इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 58, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यूब भी आ गया, बाकी 5a 11 आए हम तभी फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो अब हमको जो शो करना है हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ स्टेप ऐसी रहेंगी कि मैं डायरेक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हमको ए क्यूब -6a स्क्वायर + 5a + 11i इक्वल टू हमको शो करना है 0 मैट्रिक्स, ठीक है, यानी 0। तो ए क्यूब लिखेंगे सबसे पहले। ए क्यूब ये रहा हमारा, ये हो गया ए क्यूब -6a स्क्वायर। तो अब ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 6 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में कर रही हूँ। अब मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 का, तो बीच में माइनस लगा दीजिए। 6a स्क्वायर यानी यहाँ हर एक एलिमेंट में, या फिर ये देखिए 6a स्क्वायर यहीं के यहीं फाइंड करके मैं आपको बता देती हूँ। हर एक एलिमेंट में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें
डायरेक्ट हमने क्या करा, 6 का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स फाइंड कर ली, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस, अब 5a हम डायरेक्ट कर रहे हैं, a में हम 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैट्रिक्स है, इसमें स्केलर 5 का मल्टीप्लाई, मतलब सारे के सारे एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए करते हैं। ठीक, तो ये आ गया 5a प्लस 11i। 11i का मतलब, अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 3x3 की रहेगी, क्योंकि हमारी गिवन मैट्रिक्स 3x3 की है। तो क्या है 11i, तो यहाँ 11 0 0 0 11 0 0 0 11, बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करते, तो डायरेक्ट करेंगे, देखो प्लस का 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ बीच में माइनस है, बाकी सभी जगह प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 0, करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, फिर 7, और चाहे तो आप लिखते जाइए जो मैं बोल रही हूँ, 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, तो 5 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 12 माइनस का 12 0। ठीक है, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5 0। ठीक है, इसी तरीके से सारे एलिमेंट हमको 0 मिल जाएंगे सॉल्व करने पे। माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 18, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5, माइनस 5 प्लस 5 0, और क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग 0 ये, तो 0 प्लस 0 0। अब 27 माइनस 48 प्लस 10 और प्लस 11, ये करने पे भी आपको मिलेगा 0। ठीक है, इसी तरीके से माइनस 69 माइनस माइनस प्लस 84 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 0, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 0। बाकी एलिमेंट को भी सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 0, और ये मिल जाएगी आपको 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हमको शो करना था, हमने कर दिया। सबसे पहले हमने ए स्क्वायर फाइंड किया, ठीक है, फिर ए क्यूब फाइंड किया, ए स्क्वायर इंटू ए करके। इसके बाद जो हमको शो करना था उसको हमने लिखा LHS लिया, ये ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, और इन सभी को सॉल्व कर दिया, जिससे हमको मिल गई हमारी 0 मैट्रिक्स, मतलब 0। तो ये तो हमको शो करना था। अब हमको फाइंड करना है ए का इनवर्स। तो एक चीज हमने कर ली है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे इसका इनवर्स फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने एक चीज कर ली, ये हमको शो करना था, हमने कर दिया। अब हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इन्वर्टिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो जो पहली रो है उसी के अलोंग कर रहे हैं हम, तो 1 ये रो गई, ये कॉलम क्या 2 3 जार 6, बीच में माइनस 3 1 जार 3। ठीक है, फिर ये 1 यहाँ लगेगा माइनस, पोजीशन के हिसाब से माइनस लगता है, तो 1 2 है, 1 प्लस 2 3, ऑड है इसलिए माइनस। ये कॉलम क्या, ये रो गई 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस 3 2 जार माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1, ये कॉलम क्या, ये रो गई 1 इंटू माइनस 1, बीच में माइनस 2 2 जार 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा हमारा 3, 3 1 जार 3, 6 प्लस 3 9, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का 5। ठीक है, 5 में से 3 माइनस हुआ माइनस 2, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11। तो क्या माइनस 11 0 के इक्वल है? नहीं है, मतलब ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए, मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। तो डिटरमिनेंट हमारा कितना आया, माइनस 11। इसका क्या मतलब हुआ, हेंस ए इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब क्या है कि ए हमारा इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल तो है, लेकिन अब इन्वर्स फाइंड करना है। तो भाई 3x3 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो चलिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पहली रो के करते हैं। ये रो गई, ये कॉलम क्या 2 3 जार 6, बीच में माइनस 3 1 जार 3, 6 माइनस 3 आ जाएगा 3,
पोजीशन के हिसाब से 1 + 1 2, इवन है इसलिए प्लस ही रहेगा। ये रो गई, ये कॉलम गया 3 1 जार 3, बीच में -3 2 जार 6, 6 + 3 ये हो जाएगा हमारा 9, पोजीशन के हिसाब से यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक, ये कॉलम क्या है, ये रो गई 1 × -1 -1, बीच में -2 2 जार 4, -4 -1 -5, पोजीशन के हिसाब से 3 + 1 4, इवन है इसलिए कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × 3 3, बीच में -1 × -1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, पोजीशन के हिसाब से देखें 2 + 1 3 ऑड है इसलिए माइनस लगेगा। ये रो गई, ये कॉलम गया 3 1 जार 3, बीच में -3 -2 1, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × -1 -1 -2 1 जार 2 -2 -1 -3। अब पोजीशन के हिसाब से देखते हैं 3 + 2 5 ऑड है इसलिए माइनस लगेगा, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दूसरी रो का भी काम खत्म। तो ये सारे हम क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं ना। तो पिछली एक्सरसाइज में हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं किस तरीके से कोफैक्टर फाइंड करना है। 3 1 पोजीशन ये रही, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × -3 बीच में -2 1 जार 2 -3 -2 -5, पोजीशन के हिसाब से देखें तो 3 + 1 4, इवन है इसलिए कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लग गया। 3 2 ये रहा, ये कॉलम गया, ये रो गई 1 × -3 -3 1 × 1 1, तो 3 और ये 1, ये हो गया आपका -4। अब पोजीशन है 3 2 3 + 2 5 ऑड है इसलिए एक एक्स्ट्रा साइन लगेगा, मतलब ये हो जाएगा -4। ये रो गई, ये कॉलम गया 2 1 जार 2 -1 2 -1 1, तो ये क्या आ गया कोफैक्टर। जो मैट्रिक्स हमको दी है उसके हमारे कोफैक्टर हैं ये, तो इनको लिख लेते हैं हम एक मैट्रिक्स में। सो ये आ गए हमारे कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर आ गए तो इसका एडजॉइंट हम इससे फाइंड कर लेंगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके। सो एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो ए के कोफैक्टर हैं उनका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो पहली रो पहले कॉलम में 3 -9 -5, दूसरी रो दूसरे कॉलम में -4 1 3, तीसरी रो तीसरे कॉलम में -5 4 और 1। तो बस काम खत्म, एडजॉइंट आ गया मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट आ गया, आसानी के साथ हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो इन्वर्स क्या होता है, हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला ए इन्वर्स इक्वल टू, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है उसका डिटरमिनेंट, तो 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, क्लियर। बस वैल्यूज पुट अप कर देंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट कितना आया है -11। ठीक है, तो माइनस हम न्यूमरेटर में लगा देते हैं, ये आ गया 1/11, और यहाँ पर एडजॉइंट लिख देंगे, तो ये रहा हमारा एडजॉइंट, यहाँ लिख देते हैं। तो लीजिए ये आ गया आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स। अब आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो माइनस है ये बाहर है, इस माइनस साइन का अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/11। अब माइनस साइन अंदर जाएगा, सभी के साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस का है तो माइनस का 3, ये प्लस का 9, ये प्लस का 5, फिर ये प्लस का 4 -1 -3 +4 +5 -4 और -1। तो लीजिए, तो आप चाहें तो इतना भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है, और चाहें तो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें भी 3/3 की मैट्रिक्स हमको दी हुई है, और हमको वेरीफाई करना है a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है, उसमें हमको शो करना है इसी तरह की एक इक्वेशन,
और हमको इनवर्स भी फाइंड करना। तो हालांकि अगले वीडियो में मैं उसको कवर करूंगी, बट ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, बाकी अगले वीडियो में तो मैं कराई दूंगी। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।